आज के विषय पर आना चाहूंगा जो कि है प्रतीक्षा। मैं स्वयं से काफी रुष्ट हूँ कि कुछ स्वरचित प्रस्तुत करने में आज असमर्थ हूँ, लेकिन अपने जीवन में जो कुछ कविताओं को पढ़ने का सुख प्राप्त हुआ है उनमें से एक कविता है, एक बहुत ही खूबसूरत सी रचना है राकेश तिवारी द्वारा, जिसका नाम है मिसिंग। मिसिंग इंग्लिश में है परंतु कविता हिंदी में है और उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। कोई कमी पेशी हो तो मुआफी आपसे एवं रचनाकार से और आपसे संयम की अपेक्षा। वो चेहरे ना मेरे अपने हैं, ना पराए हैं, ना रिश्ते हैं वह दूर के। हर शाम मुझे कुछ चेहरे देखते हैं बस घूर के। भागती हुई भीड़ से, हारती हुई जंग लड़ते हुए, स्टेशन गली मोहल्लों के रास्तों से गुजरते हुए और इन्हीं स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते हुए हरे लाल नीले सफेद से पोस्टर पर मेरी नजर जाती है और जाके ठहर जाती है, जिसमें लिखी होती है बातें जिन्हें पढ़ के हैरान आंखें परेशान शक्ल होती है किसी जाने पहचाने की उसमें शक्ल होती है। उम्र 10-12 साल, घुंघराले बाल, चेहरा जैसे फरिश्ते का अक्स हो या फिर मेरे पापा जैसा दिखने वाला बुजुर्ग सा वो शख्स हो, और नीचे लिखी होती है वो तारीख जब से उस चेहरे का ना कोई सुराग ना कोई पता होता है। यह उसकी कहानी है जो पिछले कई वर्षों, कई महीनों, कई हफ्तों से लापता होता है। मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के सफरनामे को जब खत्म कर लेता हूँ, मैं उस उम्मीद में उन चेहरों को अपने ज़हन में दफन कर लेता हूँ। ना जाने कौन से मंदिर की गलियां दरगाह से गुजरते हुए, ना जाने कौन से स्टेशन की सीढ़ियां उतरते हुए उस पोस्टर लगाने वाले की उम्मीद मिल जाए। शायद वो शर्मा जी, शायद वो शालिनी, शायद वो हमीद मिल जाए। मिल जाए तो उन्हें इत्तला करूं, मिल जाए तो उन्हें इत्तला करूं, उन्हें बता दूं, उनकी दुनिया उन्हें वापस लौटा दूं। क्या है कि इस एहसास से रूबरू हो चुका हूं मैं, नहीं मेरा कोई खोया नहीं, कुछ अपनों को हमेशा के लिए खो चुका हूं। मुझे इस बात का सुकून तो था, मुझे इस बात का सुकून तो था, वो कहां किस हाल में मालूम तो था। अब उनका सोचो जिनके कंधे पर जनाजा ना निकला, उन्हें अपनों के लौटने का अंदाजा नहीं है। वह हर सुबह बस एक सवाल लिए उठते हैं कि उनका खुदा उन्हें यह दिन दिखलाया गया क्या। वह हर दिन ये सवाल लिए उठते हैं कि उनका खुदा उन्हें यह दिन दिखलाएगा क्या, जो गया या फिर ले जाया गया, क्या वो कभी लौट के आएगा। और बात कोई संगीन ना थी। शर्मा जी इवनिंग वॉक पर गए थे, याददाश्त कमजोर थी, गलियां सारी पहचानते थे। आलोक और विनय भी इंदौर के सारे रास्ते पहचानते थे। शगुन कौन नहीं जानता था उसे गली मोहल्ले शहर में। शालिनी लड़ती शौहर से पर देर सवेर मिल जाती पड़ोस के घर में। हमीद बोल नहीं सकता था परंतु उसकी माँ उसके मन के भाव पढ़ लेती थी और सर्दी आने से पहले उसके मन के रंग का स्वेटर चुन लिया करती थी। पर कहते हैं ना, शहरों का मंजर हर रोज एक जैसा होता नहीं और उस शाम इनमें से कोई भी अपने घर लौटा नहीं। दुआओं के एवज में हजारों रुपए निकाले गए, फोन को कॉन्टैक्ट्स के सारे नंबर खंगाले गए, उन्हें ढूंढने के लिए अपने स्टेशन गली मोहल्लों के रास्तों तक पहुंच रहे थे। आलोक के पापा हाथ में पोस्टर लिए, हमीद की मम्मी हाथ में स्वेटर लिए, हर जगह कहीं ना कहीं घूम रहे थे कि शायद वो अपने किसी फरिश्ते को या देवता को नाराज कर रहे हैं। और बड़ी उम्मीद से लगाया उन्होंने वो पोस्टर जिसे मैं और आप अभी अभी नजरअंदाज कराए। उस वक्त हम गुम रहते हैं, उस वक्त हम गुम रहते हैं और रहना भी चाहिए अपने कारोबार में। या यकीन मानिए इंदौर की गलियों से लेकर मोहम्मद अली रोड तक कोई ना कोई इंतजार में रहता है अपने। काश इतनी खुशकिस्मत हमारी तकदीरें होती, काश हमारे जहन में कैद वो सारी तस्वीरें होती। शायद हाजी अली के सिग्नल के पास बैठा हुआ बच्चा जो तुम्हें चाय बिस्किट के लिए सता रहा था, मंदिर के पास बैठा हुआ पागल सा शख्स जो हर दूसरे व्यक्ति को अपना बता रहा था, स्टेशन पर बैठा हुआ बुजुर्ग जो तुमसे अपना ही पता पूछ रहा था, और तुम्हारी गांव वाली ट्रेन में बैठा हुआ लड़का जो सबकी सीट में पहुंच रहा था। वह मंगलसूत्र पहने सूटकेस लिए लड़की न जाने कहां पहुंचने की होड़ में है, या वह बहुत सुंदर सी प्यारी सी दिखने वाली बच्ची अपने जैसे ना दिखने वाली माँ की गोद में है। क्या हम उन्हें पहचानते थे? उस वक्त हम तो मौजूद बिल्कुल वहीं थे, अपनी दुनिया में गुम नहीं थे। मैं जानता हूं तुम्हें चोट पहुंचाए मेरे लफ्ज इतने सख्त तो नहीं, मैं जानता हूं जाया करने के लिए तुम्हारे पास इतना वक्त तो नहीं। बस एक इल्तिजा है कि अगली बार जब यह पोस्टर देखना तो थोड़ी देर रुकना, उन्हें पढ़कर देखना, उन्हें अच्छा लगेगा कि उन्हें देखने की खातिर कुछ देर के लिए कुछ लोग तो ठहरे हमारी कोशिश से कभी अपनी गली खिड़की आंगन दरवाजे तक पहुंच जाएं वो चेहरे, वो मिसिंग से चेहरे।